हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बायजूस के बारे में कि बायजूस क्या है, बायजूस की कहाँ से स्टार्ट हुई एंड उसकी जो क्या रीज़न थे कि बायजूस फॉल आउट हो रहा है। तो हम बायजूस की अगर बात करते हैं तो बायजूस जिनके द्वारा स्टार्ट किया था वो थे रविंद्रन बायजू। तो उन्हें वो एक टीचर थे, लेकिन टीचर एक अलग होते हैं, वो एक बिलियनर टीचर थे। बिलियन टीचर मीन्स 8,000 करोड़। सो उन्होंने बायजूस का एक स्टार्टअप किया था। ये उन जब उन्होंने बायजूस का जो स्टार्टअप किया था, तब उनको काफ़ी अच्छा एक रेस्पॉन्स मिला था। एंड जब उनको रेस्पॉन्स मिला था तब उन्होंने जो बायजूस है उसको काफ़ी एक्सपेंड वो करने की सोचा। एक्सपेंड मीन्स यहाँ पे भी आपने ब्रांच डाल दी यहाँ पे। तो अगर आपको बता कि तो बायजूस की ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है। बट अभी आ, आपने भी देखा होगा कि बायजूस के बारे में अभी जो लेटेस्ट वगैरह जो न्यूज़ आ रही है वो है कि बायजूस बैंकरप्ट होने वाला है। बायजूस बैंकरप्ट होने वाला है, इसका जो रीज़न था हम आज उस बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न्स है, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी थी जो उन्होंने जो लगाई जो जाके फेल हो गई और इस वजह से बायजूस अब बैंकरप्ट होने वाला। हालांकि जो जो बायजूस के जो सीईओ है रविंद्रन बायजू, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस बार सेल काफ़ी अच्छी करेंगे, जो हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता पड़ गया है कि जो बायजूस है वो आगे जाके बैंकरप्ट होने वाला है। तो बायजूस बेसिकली एक कोचिंग सेंटर है। लाइक जैसे हम अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजते हैं किसी लोकल टीचर के बाद, तो वही एक 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 बायजूस है। तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे टीचर्स मिलते हैं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, उससे आपका क्या 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो वो एक स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल है। बट कि अभी जो मतलब जो बायजूस का जो रियल जो सक्सेस उनको मिला था वो मिला था इनका 2020 में, क्योंकि जब कोविड आया था क्योंकि पेरेंट्स के पास और स्कूल, क्योंकि स्कूल सारे क्लोज थे। तो उसके बाद पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन वो था नहीं कि हम हमारे जो बच्चों की जो स्टडी उनको कैसे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे जो बायजूस की जो रियल जो सक्सेस है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब यहाँ से उनकी सक्सेस स्टार्ट हुई थी, इसका मेन रीज़न था क्योंकि आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, एक बायजूस ही था कि जो उस टाइम ऑनलाइन स्टडी वो करवाता था। जब कोविड आया तो उस टाइम इसकी जो सेल्स है काफ़ी ग्रोथ करी, क्योंकि स्कूल वगैरह वो सब बंद थे। फिर जो पेरेंट्स ने जो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह या आपके भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अभी स्कूल्स वगैरह क्लोज है तो हम एक काम करते हैं कि इनको बायजूस में डाल देते, तो उस अकॉर्डिंग इनकी जो स्टडी वो कंटिन्यूस चलेगी, इनकी स्टडी का लॉस नहीं होगा। तो ये हमारे जो बच्चे तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा। तो ये बायजूस है तब इनका जो सक्सेस है वो तब से एक उड़ना स्टार्ट होता है। बट अभी के टाइम अगर आप देखो तो आप गूगल भी कर सकते हो, अभी इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहा है। ये करीबन लॉस चल रहा है 4,500 करोड़ का, ये लॉस चल रहा है इनका। मतलब इनकी रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है लेकिन पर इनकी सेल्स वो जनरेट ही नहीं हो रही। उसका सिंपल सा रीज़न हम ये आपको ये बता सकते हैं कि इन्होंने, क्योंकि मतलब ये है तो एक एपटेक कंपनी, मतलब लाइक एक टीचिंग कंपनी है, बट ये टीचिंग से ज़्यादा अपने जो मार्केटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। आपने बायजूस का एड में देखा होगा कि ये कभी शाहरुख खान के ला रहे, ये कभी किसी और एक्टर को ला रहे, जस्ट कि अपन जो बायजूस का ये इसकी स्पॉन्सरशिप करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि बायजूस और कितना अच्छा है। सो ये जहाँ पे इनको पैसा खर्च करना चाहिए वे ये वहाँ पे उनका पैसा लगा नहीं रहे। ये इनका जो सबसे ज़्यादा जो पैसा ये लगा रहे मार्केटिंग में। लाइक आप इनको ला रहे हो, पहले शाहरुख खान को ले गए, फिर जो अपने जो टीम इंडिया की जो क्रिकेट जर्सी है वहाँ पे इन्होंने अपना स्पॉन्सर दिया, तो वहाँ पे भी इन्होंने खूब पैसे दिए। इट्स मीन्स कि है ना, आप एक चला रहे हो टीचिंग कंपनी, बट वो टीचिंग ना होकर वो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग कंपनी है, उस पर आप सारा पैसा वेस्ट करो। क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर बायजूस का जो है अगर आप रिसर्च करो तो आपको पता पड़ा है कि मतलब जो 85% इसका जो पैसा है वो ये मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। और जो इनके जो टीचर्स हैं ये इनको कुल मिला के एनुअली 300 करोड़ मिलते हैं। आप मतलब इसमें आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ कि ये 22 साल में 2200 करोड़ ये ओनली मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। और जो टीचर्स जो इनके जो पढ़ा रहे ये उनको बस देते हैं ओनली 300 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता पड़ता है कि इसमें मतलब टीचिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके बारे में अब अगर हम बात करेंगे इसका फॉल आउट कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका फॉल आउट ये स्टार्ट हुआ कि ये अभी आपने सुना होगा, तो इसने जो इसकी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी इसने जो
आकाश जो मेडिकल वाला था, मतलब जो मेडिकल जो कोर्स करता, उन्होंने बायजूस ने उसको परचेज़ कर लिया। उसको परचेज़ करने का रीज़न था कि मैं ये भी परचेज़ कर लूँ, ये भी परचेज़ करूँ, तो उससे ये होगा कि जो सारी जो पब्लिक है वो आपके पास आ जाएगी। अब इनका ये कि ये अभी टीचिंग ज़्यादा शॉपिंग पे निकला हुआ है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि लॉस चल रहा है, फिर भी कंपनी इतनी इसका मतलब पैसा आ जाता है, रिफ़ंड का आ रहा है। तो रिफ़ंड का ये कि देखिए कि वो इन्वेस्टर इनको रिफ़ंड करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज नहीं तो कल ना कल ये कंपनी ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी तो हमको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो ये जो सारा जो पैसा आता है ये काफ़ी इन्वेस्टर से आता है। ये जो रविंद्रन बाइजू ये अपनी जेब से नहीं देते, ये सारा पैसा एक इन्वेस्टर्स के थ्रू आता है। तो ये पैसा सारी शॉपिंग में लगा चुके हैं, जो जबकि इनका जो रेवेन्यू बिल्कुल भी वो जनरेट नहीं हो रहा है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है। सो अब बात करते हैं वो बायजूस इनकी जो टीचिंग वगैरह इनकी है, तो इनके पास ये है कि आपको ये क्या कहीं से भी कांटेक्ट कर लेंगे वाया कॉल या वगैरह, मतलब किसी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट, आपको ये कहीं ना कहीं से भी कांटेक्ट कर लेंगे। तो बायजूस का जो मेन फोकस है कि वो है आपको ये कैसे करके आपको ये कोर्स सेल कर देंगे। उनके लिए या कुछ भी कर लेंगे। उनका मेन रीज़न ये है कि ये इनका अपने इंडिया में एक कहावत है कि फ्री का माल है, जब जहाँ पे लोगों को फ्री का माल दिखेगा लोग वहाँ पे भागे भागे जाएंगे। तो बायजूस की जो मेन जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि ये एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करते हैं। लाइक आपका जो चाइल्ड होगा, मतलब तो उसके लिए एक या फ्री वेबिनार वो कंडक्ट करेंगे। तो आपको ये बोलेंगे कि सर देखिए फ्री है, अब आप एक बार फ्री एक फ्री जो वेबिनार है वो देख लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया, मतलब एक 10-15 दिन का एक वेबिनार होता है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो फिर सर उसके बाद में अपन देखेंगे। तो फिर पेरेंट्स अपने चाइल्ड को बोलते हैं कि बेटा फ्री तो है, अब 15 दिन की बात है, उसका वो जितना इसको तो यूज़ कर सकता कर, वो बाकी जब डिसीजन की बारी आएगी वो तब हम लेंगे। तो जब 15 दिन तक बच्चा जब उनके जो कोर्स को जब एक यूज़ करता है, लाइक एक जो फ्री जो टाइम होता है उसके, ये क्या एक ईटे कंपनी है, तो इसके अंदर ये क्या, अगर 15 दिन तक अगर आपका बच्चा इनकी जो क्लासेस है वो अटेंड करता, तो ये इसका क्या पूरा जो डाटा है वो अपने पास रखता है। तो इस मतलब इनको फिर ये पता पड़ता है कि जो आपका जो स्टूडेंट, मतलब आपका जो बच्चा है वो किस सब्जेक्ट में वीक है, किस में नहीं है, किस में इंटेलिजेंट है और किस में बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसके बाद जब 15 दिन आपके कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद में ये आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करेंगे और आपको बोलेंगे कि देखिए सर ये आपका बेटा सर इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़्यादा ही वीक है, और इसमें देखिए इसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट होगा तो फिर आपको ये, मतलब जो बायजूस वाले आपको ये बोलेंगे कि सर देखिए आपका इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, तो आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देगा तो कौन ध्यान देगा। जब ऐसी बात है, जब कोई पेरेंट्स सुनता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट्स क्लिक करता है कि हाँ यार मेरा बच्चा अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कौन ध्यान देगा। तो मतलब इनके पास सब क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी होते हैं कि भले ही बच्चा वीक है, इंटेलिजेंट है या एवरेज है, ये आपको कैसे ना भी कैसे करके ये आपको कोर्स वो सेल कर देंगे। अब जी बात करते हैं इनकी कोर्सेज की, तो इसके मतलब इनके अगर हम एक आइडिया लेके चले तो इनके जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं कम, मतलब एक अपन नॉर्मली कोई 50,000, कोई 1 लाख, या कोई अगर मेडिकल का है तो मे बी 1-1.5 लाख का एक कोर्स होता है। अगर 1.5 लाख का कोर्स अगर मैं आपको बताऊंगा कि सर 1.5 लाख का कोर्स है, आप परचेस कर लीजिए, तो कोई भी पेरेंट्स होगा तो 1.5 लाख का जो कोर्स परचेस करने से पहले बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो बोला कि सर जी आप ऐसे नहीं। फिर बायजूस वाला का जो मेन फिर यहाँ से होता है वर्क स्टार्ट, वो बोलेगी जी कोई नहीं 1.5 लाख का कोर्स है, आप 1.5 लाख का कोर्स आप मुझे किस्तों में दे दीजिए, मतलब आप मुझे 15-15 हज़ार करके आप मुझे वो किस्तों में दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोर्स ले लीजिए। जब पेरेंट्स को ये पता पड़ता है कि चलो यार ठीक है किस्तों में देने पड़ रहे, तो हम एक काम करेंगे इनको हर महीने 15-15 हज़ार की वो किस्तें दे देंगे, और अपना जो एक से मतलब वो 10 महीने के अंदर हमारा जो है पूरा हम फ्री हो जाएंगे, और कोर्स की पूरी फी जो भी वगैरह है वो सब हम क्लियर कर देंगे। बट इनको ये पता नहीं होता कि जब आपको ये सब आपसे जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद जब आपके फर्स्ट सिग्नेचर होते तभी आपका लोन जो है अप्रूव हो चुका होता है। लेकिन ये सब बातें आपको नहीं बताई जाती। आपका लोन आपके फर्स्ट सिग्नेचर पे ही अप्रूव हो चुका है, फिर आप बाद के जो 10 महीने होते हैं वो आपकी एक EMI वो कटती है, जिसका इंटरेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन वो आपको ये बात पता नहीं होती। इसका मेन रीज़न क्योंकि वो आपको ये सारी बातें कोई वो नहीं बताएगा।
तो ये ऐसा करके कैसे भी न कैसे करके आपको कोर्स सेल कर देते हैं। तो उसका ये रीज़न है कि मतलब ये बायजूस की जो मेन जो अर्निंग होती है वो होती है इसके ऑफलाइन कोर्सेज से और एक ऑनलाइन कोर्सेज है, क्योंकि पहले इनके ऑनलाइन कोर्सेज थे जब पे कोविड आया था, बट अभी इन्होंने ऑफलाइन कोर्सेज भी चलाना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किया। तो इनकी जो मेन अर्निंग होती है वो यही से होती है। बट अभी पिछले अपन अगर 1-1.5 साल की बात देखें तो ये काफ़ी लॉस में चल रहा है। इसका लॉस में चलने का रीज़न ये है कि जो कोर्सेज अगर जो बायजूस अगर किसी को 1.5 लाख का कोर्स दिला रहा है, अब जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो बायजूस खुद की जेब से पे कर रहा है। जब बायजूस खुद की जेब से पे करेगा तो ऑब्वियसली जो फिर उनको जो वो कहीं ना कहीं वो लॉस में जाना ही है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि बायजूस लॉस में जा रहा है। अगर अभी हम बात करें तो जैसे अभी आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो बायजूस है वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग पे निकला है। लाइक इन्होंने आकाश को परचेज़ कर लिया, इन्होंने ये परचेज़ कर लिया, इन्होंने पहले वाइट हेड जूनियर वो परचेज़ कर लिया। तो इन्होंने क्या टीचिंग से ज़्यादा जो पैसा है इन्होंने मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है। अगर हम इनकी लॉस की बात करें तो 2021 में जो इसका लॉस था वो 298 करोड़ था। 298 करोड़ का लॉस जब 22 में हम आए तब ये 298 करोड़ का लॉस पहुँच कर हो गया 2000 करोड़ रुपए के पार। इतना लॉस में कंपनी चल रही है। बट फिर भी जो रविंद्रन जो बायजू है वो बोलते कि नहीं जी हमारे लॉस में नहीं है, बट अभी हमारे अकाउंटेंट में शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही। तो हम जो नेक्स्ट ईयर तक है आपको जो पूरा वो सेटलमेंट वो कर देंगे, क्योंकि बायजूस का जो मेन पैसा वो रविंद्रन बायजू अपनी जेब अपने पॉकेट से नहीं दे रहा, वो सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज नहीं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ग्रोथ करेगी और कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमको काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदा होगा। सो मेन ये रीज़न है कि बायजूस बैंकरप्ट पे होने इसलिए भी जा रही है क्योंकि इनके जो इनकी स्ट्रेटेजीज है वो काफ़ी गलत है। ये किसी भी प्लान को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते, ये बस इनका जो पैसा है ये मार्केटिंग में ही सारा एक्सपेंड करे, जो कि इनके जो टीचर्स हैं उन पे ये बिल्कुल भी पैसा एक्सपेंड नहीं करे। आप मानिए कि अगर साल की अगर 1 साल की जो मार्केटिंग ये वहाँ पे अगर 2,500 करोड़ दे रहे तो ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं ये इनको साल के 300 करोड़ तक ही मिलता है। तो आप देखिए जो पढ़ा रहा है मतलब मेन जिस कंपनी के नाम के लिए ये काम है, मतलब जो मेन काम के लिए जो कंपनी है मतलब टीचिंग वालों को आप दे रहे हो 300 करोड़ और आप मार्केटिंग में दे रहे हो 2,500 करोड़। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यही एक मोस्ट इसका मेजर रीज़न था कि बायजूस लॉस में क्यों चल रही है। तो इसका जो लॉस में जो जाने का रीज़न वो सबसे बड़ा वो है कि अभी इसकी सेल हो नहीं रही है, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी टाइम पे नहीं, मतलब कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इनका अभी इंसेंटिव नहीं आया। अब अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं तो इनकी ये सैलरी बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे 20 में अगर जो एम्प्लॉयज़ को ये 498 करोड़ की सैलरी देते थे पर ईयर वो अब हो गई 2100 करोड़। 2100 करोड़ मीन्स जहाँ पे आप 498 करोड़ दे रहे हो। अब जो बायजूस को जो छोड़ के जा रहे हैं अब ये उनको 498 करोड़ से सीधा 2100 करोड़। सो ये मान सकते हैं कि आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही। आप शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपका जो मेन फोकस है आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करो। तो मेन ये रीज़न है कि बायजूस क्यों लॉस में जा रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।